हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 17 अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या पोजीशंस बनी है सारे प्लेयर्स की। तो सबसे पहले देखिए, आज काफ़ी बड़ा मूव आया मार्केट के अंदर ऊपर की साइड में, बिकॉज एफआईआईज और प्रोज दोनों ने ही कॉल बाइंग की हुई थी काफ़ी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से और बियरिश हुआ है, राइट। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 लाख से ऑलमोस्ट 1,20,000 पे पोजीशंस आई हैं, प्लस फ्यूचर्स में भी 1,30,000 से 1,08,000 के आसपास पोजीशंस आई हैं। तो ऑप्शंस के अंदर इन लोगों ने 5,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा किए हैं 6,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं, प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग ज़्यादा करी है 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कहीं का भी बड़ा मूव आ जाए तो उस केस में इनका पैसा बन जाएगा। प्लस फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो इन लोगों ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 10,900 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो फ्यूचर्स में भी बियरिश पोजीशन ऐड करी हैं, प्लस ऑप्शंस में भी अगर आप देखोगे तो नेट बेसिस पे आपको दिखेगा कि पुट बाइंग ही इनकी ज़्यादा है, राइट, एज कम्पेयर टू कॉल बाइंग। तो क्या हो सकता है, एक तरीके से जो ये कॉल बाइंग है मार्केट के अंदर, वो हो सकता है इनको हेज करने के लिए भी पोजीशंस बनी हो फ्यूचर्स को। तो ओवरऑल बायस तो इनका ये है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,900 करोड़ की बाइंग करी है, फ्यूचर्स में 7,190 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 3,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 877 करोड़ की बाइंग करी है, प्लस इनका डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ी बियरिशनेस कम होती हुई दिखाई दे रही है लगातार, राइट। प्लस फ्यूचर्स में भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, प्लस यहाँ पे भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब इन लोगों ने किया क्या है, अगर हम देखें तो पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पुट बाइंग करी है, प्लस कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो काफ़ी कॉल बाइंग है इनके पास में अभी भी, ठीक है। तो इसलिए ये डेटा आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, बिकॉज पुट बाइंग और कॉल बाइंग देखोगे तो कॉल बाइंग जो है वो इनके पास में ज़्यादा है। प्लस आप देखोगे तो फ्यूचर्स में भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो यहाँ पे भी जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई हुई हैं उनको हेज करने के लिए भी हो सकता है ये पुट बाइंग जो थोड़ी करी हो एक्स्ट्रा, वो इसलिए हो कि इन पोजीशंस को हेज किया जा सके, ठीक है। तो ओवरऑल बायस इनका अभी अपसाइड का लग रहा है ज़्यादा। इसके बाद अगर हम प्रोज की पोजीशंस देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डेटा इनका स्लाइटली बुलिश ही हुआ है पिछले दिन से। अब इन लोगों ने किया क्या है, यहाँ पे 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग तो कुछ किए ही नहीं है, 159 कॉन्ट्रैक्ट्स ही पुट लॉन्ग के किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट काफ़ी करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर रहे कि काफ़ी ज़्यादा नीचे कहीं गिरेगा मार्केट। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 81,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग की पोजीशंस इन्होंने थोड़ी सी अपनी क्लोज की हैं पिछले दिन से। अगर आप देखोगे 2,39 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड किए थे, आज इन्होंने उसमें से 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बायस अभी भी इनका थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड का ही है, बिकॉज पुट शॉर्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं मार्केट में। तो ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि मार्केट ज़्यादा गिरेगा नीचे की साइड में। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.53 पे। अब देखिए ये आज 1.67 के आसपास में भी पहुंच गया था, राइट। वहीं से फिर मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिजेक्शन बन गया। तो दोबारा अगर कोई मार्केट के अंदर गैप अप वगैरह हो जाता है ना, तो ये पीसीआर फिर उसी रेंज में पहुंच जाएगा ओवरबॉट वाले जोन में। तो हो सकता है मार्केट अगर कल क्योंकि आज की कैंडल बहुत अच्छी बनी है और इससे पहले भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, तो हो सकता है मार्केट अगर गैप अप करके खुल जाए ना तो थोड़ा हॉल्ट कर जाए मार्केट। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग करी है, वो यही सोच के करी होगी, बिकॉज मार्केट में कॉल साइड के प्रीमियम जो है ना वो थोड़े इन्फ्लेटेड है एज कम्पेयर टू पुट साइड के प्रीमियम, राइट। तो हो सकता है अगर मार्केट ऊपर खुल के फिर शांत हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये प्रीमियम ईटिंग कर पाएंगे उसके अंदर। मैक्सिमम पुट शॉट हमें दिख रहे हैं 25,500 वाले लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव राइटिंग हुई है और यहाँ 54 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 480 से 500 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो ये इन द मनी के जो भी राइटर्स वगैरह हैं ये सब भी ट्रैप हो जाएंगे, पुट राइटर्स प्लस ये भी ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से बड़ा मूव दे सकते हैं नीचे,
ठीक है। अदरवाइज अभी ऑप्शन चेन देखते हुए तो सब बुलिश ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस है, प्लस 26,000 वाले लेवल पे भी अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपके लिए कल अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 25,500 की पोजीशंस को देखते रहिएगा कि यहाँ पे चेंज इन वाई ऐड हो रहा है या क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो पिछले दिन से 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ही हुए हैं, तो इसका मतलब मार्केट के ऊपर चलने के चांसेस ही ज़्यादा थे, तो नीचे बायस तो नीचे का नेगेटिव रखना तो कोई पॉइंट था ही नहीं। तो कल के लिए भी आप इन पोजीशंस को देखिएगा, 25,800 वाली पोजीशंस और 26,000 वाली पोजीशंस की यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट हॉल्ट करेगा ऊपर जाके। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कॉल राइटिंग हमें मेन 25,800 वाई लेवल पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे 21 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 750 से 800 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी। और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, 450 से लेके 500 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट है, वो टूटेगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऑलमोस्ट 750 से लेके 500, राइट, तो मतलब 250 पॉइंट्स की एक रेंज बन के आ रही है करंटली निफ्टी के अंदर। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट 2 दिन पहले ही बताया था कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। आप वीडियो देख लेना, ये वाला वीडियो जब बना था। ठीक है, ये कौन सी डेट है, 2 दिन पहले की, 14th की, राइट, 14 अक्टूबर के लिए जो मतलब मैंने जो 15th के लिए जो वीडियो बनाया है वो आप देख लेना। उसके अंदर आपको यही बताया था यहाँ पे लगातार बाइंग आ रही है। ठीक है, नीचे से बायर्स बार बार आ जाते हैं तो नीचे क्लोज नहीं करने देना चाह रहे। निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा था, तो मैंने आपको बोला था अब कौन सा इंडेक्स किसको खींचेगा वो पता लग जाएगा। ये बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में खींचेगा या निफ्टी नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में खींचा मार्केट को। तो अब जिसने इसके अंदर पोजीशंस बनाई होंगी, तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ से पॉजिटिव अगर मार्केट है तो अपने इन वाले लेवल्स को टेस्ट करने के आसपास जाएगा, और मार्केट ऑलमोस्ट आज में वहाँ तक पहुँच गया है, राइट। 57,500 वगैरह के लेवल भी टच कर दिए उसने। तो अब देखिए इसके अंदर तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी आप कब देखोगे, जब मार्केट में एटलीस्ट इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग आए हमें, तभी हम कोई नेगेटिविटी देखेंगे, या फिर ऊपर से कोई रिजेक्शन बनेगा। अब ऊपर से रिजेक्शन बनने के लिए क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे प्रीवियस 57 630 650 के आसपास वाला लेवल है, राइट। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऊपर की, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अब वो तो आपको कल डे की क्लोजिंग के बाद ही पता लगेगा। अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो मेरा भी यही डिस्कशन था आपके साथ में कि हमारा ऊपर का लेवल जो है वो 57,170 के आसपास का है। अब मार्केट गैप अप करके उसी लेवल पे खुला पहले, और वहीं से रिजेक्शन लिया उसने मार्केट ने। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम करके मार्केट ऊपर की साइड में निकला, वहीं से ऊपर की साइड में निकला है मार्केट, प्लस इस लेवल को क्रॉस करता तो वो जो 427 की ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, नेक्स्ट लेवल हमारा ये था, क्योंकि मैंने आपको वो 2 दिन पहले ही बताए थे ये 2 लेवल्स। अब दोनों आज मार्केट ने हिट कर दिए। अब देखिए कल के लिए अगर हम देख लेते हैं ना, तो कल के लिए अब हमारे लिए क्या है, हमें पता है ऊपर की साइड में एक हाई पॉइंट है जो 57 624 650 के आसपास का निकल के आता है, राइट। बुलिश पोजीशन हम तभी देखेंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, अगर मार्केट कहीं गैप अप करके भी खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, बट क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स तो इधर तक के ही रखेंगे, विच इज़ 57 427 के। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे 57 231 के। कॉल राइटर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगी, बिकॉज यहाँ से अगर रिजेक्शन बनता है तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है इधर की साइड में। ठीक है, कि रुक जाए मार्केट एक दिन के लिए, फिर 1 2 दिन में नीचे की तरफ आए, या उसके बाद ऊपर की साइड में जाए, बिकॉज अच्छे खासे प्रीमियम्स मिल रहे हैं राइटर्स को डिके करने के लिए ऊपर की साइड में। अगर 57 624 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाएगी, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट जो है 57 850 के आसपास तक के रहेंगे। ये मार्क कर लीजिएगा लेवल यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा 841 के आसपास, कि मार्केट अगर यहाँ से 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर की देता है तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब गैप अप करके ही कोई इस वाले लेवल के आसपास खुल जाएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ट्रिकी हो जाएगी। जो लोग यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं 2 3 दिन से, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, वो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। अगर मार्केट कहीं हमें नीचे की साइड में मिलता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये वाला जो लेवल है ना मार्केट का, कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकल गया, तो एक बारी को इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
और टारगेट्स उसके रखेंगे फिर हम इन वाले हाइस के आसपास तक के, ऑलमोस्ट 57 450 के आसपास का एरिया है ये। ठीक है, अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनती है तो अगर मार्केट इन लेवल्स का भी कल ही कल में ब्रेक डाउन कर देता है 57 200 का, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स अपने फिर इन वाले लोस के आसपास के रखेंगे। ये लेवल है ऑलमोस्ट 57,000 का। कोई बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है उस केस के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा 10:30 11 बजे तक का, और कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी उस केस में। अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी ने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया और अपने इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की साइड में ही निकल गया, राइट। अब ये इससे ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे है इसका रेजिस्टेंस अगला, जो ये वाला हाई है, ये हाई कितना है, ऑलमोस्ट 670 680 के आसपास का लेवल है, राइट, इधर की साइड में। तो इस लेवल के आसपास जाके मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर इसके भी ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो अच्छी बात है, मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जाएगा तो फिर हमारे वो 26,000, पहला तो लेवल 25,900 के आसपास निकल के आता है उस केस में। उसके बाद में तो फिर हमारे जो ऑल टाइम हाई हैं ऑलमोस्ट 26,200 के आसपास तक मार्केट उनको टच करने की कोशिश करेगा, बट इसका पीसीआर अभी ओवरबॉट रेंज में है, तो मार्केट अगर गैप अप करके खुल जाता है तो इस जगह पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे उसके, ठीक है। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए, अगर मार्केट ये लेवल है 654 से लेके 680 तक का, राइट, इस जोन में अगर कहीं गैप अप करके खुलता है मार्केट तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके साइडवेज होने के चांस या नीचे आने के चांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर जाने के। अगर मार्केट 680 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है 15 मिनट की, तभी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और वो बाइंग भी तब देखेंगे जब हम पीसीआर को चेक कर लेंगे, ठीक है। पीसीआर देखिएगा कितने पे चल रहा है, अगर पीसीआर 1.6 के ऊपर निकल रहा हो तो देखिए फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस ही करनी पड़ेगी, चाहे मार्केट फिर वो पीसीआर 2 तक ले जाए उसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिस्की हो जाएगा मार्केट, ठीक है। किसी भी अचानक से एक कैंडल जैसी ये बनी है ना, इससे भी बड़ी कैंडल बन जाएगी वहाँ पे एकदम प्रॉफिट बुकिंग की, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऊपर 654 से 680 के आसपास अगर मार्केट ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के इनके नीचे ही आ जाता है लेवल के, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स उसके रखेंगे, पहले टारगेट्स तो 25,566 के, ठीक है। उसके बाद में नीचे का जो लेवल है वो 500 का लेवल है, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलना शुरू करेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से बड़ा मूव नीचे का दे सकता है। तो उस केस में पहला टारगेट रहेगा 25,428 का। इसके बाद नीचे आता है तो ये जो गैप बनाया है मार्केट ने, इस गैप के आसपास कहीं पे मार्केट आ सकता है, जो लेवल है 25,364 का। तो इन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा, बीच में 25,428 का लेवल भी है। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है तो उस केस में क्या है, क्योंकि हमें पता है 25,500 के आसपास सपोर्ट है, अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है या बुलिश कैंडल बनती है तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट्स उसके रखेंगे 25,600 तक के। और अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देगा 25,480 वगैरह के नीचे, तो हमें पता ही है, पहला टारगेट है 25,428 का, दूसरा टारगेट है 25,364, ठीक है। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते वो कल का दिन एक ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन वो मार्केट को छोड़ सकते हैं, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं। इस चक्कर में मत रहिएगा कि आज की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मार्केट ने इतना अच्छा मूव दे दिया, मार्केट ऐसे मूव और दे देगा एक महीने में 1-2 बार, ठीक है, तो उनको तब कैप्चर कर लीजिएगा। अब निकल गया मूव तो निकल गया, उसका रिग्रेट करने का कोई पॉइंट नहीं होता। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।